गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ध्यान के निर्धारक। इससे पहले के वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि ध्यान अर्थात क्या, ध्यान की व्याख्या, ध्यान के लक्षण। अब और साथ साथ में ध्यान विचलन भी आपको समझाया था। ध्यान के निर्धारक या परिबल। ध्यान किसी निश्चित उद्दीपक की ओर आकर्षित होता है। एक वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रति ही क्यों चाहता है? कौन से परिबल उसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु के उत्पादन, वस्तु के विज्ञापन देने वाले और वस्तु की विक्रय बढ़ाने के लिए जो परिबल उसके लिए जिम्मेदार है, उसमें प्रदर्शन करने वाले, आयोजन करने वाले के लिए यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई विक्रेता है, कोई बिजनेस करने वाला है, उसकी प्रोडक्ट को बेचना है, तो व्यक्ति का ध्यान विज्ञापन जो देने वाले हैं तो उसको विक्रय बढ़ाने के लिए, जो प्रदर्शन करने वाले, जो आयोजन करने वाले के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान को आकर्षित करने वाले निर्धारक कौन से हैं। तो यहाँ दो प्रकार के हैं। कौन से? पहला वस्तुलक्षी और दूसरा व्यक्तिलक्षी। उसमें वस्तुलक्षी को बाह्य निर्धारक परिबल भी कहते हैं और व्यक्तिलक्षी को आंतरिक निर्धारक परिबल भी कहते हैं। यहाँ वस्तुलक्षी निर्धारक अपने पहले देखेंगे। किसी भी वस्तु, पदार्थ का रंग, कद, आकार के साथ जुड़े हुए घटकों को वस्तुलक्षी निर्धारक कहते हैं। यानी जो वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका पदार्थ का रंग है, कद है, आकार है, ये उसके साथ जो जुड़ा हुआ अलग अलग घटक है उसे वस्तुलक्षी निर्धारक कहते हैं। उसमें सबसे पहला है उद्दीपक की तीव्रता। तीव्रता मीन्स कि कम या ज़्यादा। कम तीव्रता वाले उद्दीपक की तुलना में अधिक तीव्रता वाले उद्दीपकों की ओर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है। तो यहाँ उदाहरण देखें कि मकान के दरवाजे की घंटी की अपेक्षा 108 की एम्बुलेंस की लगातार तीव्रता की ध्वनि सबका ध्यान खींचती है। उसी तरह बिजली के 40 वोल्ट के बल्ब के प्रकाश की अपेक्षा 500 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसकी ओर अपना ध्यान ज़्यादा जाता है। यानी अपने रास्ते से निकल रहे हैं और जो कोई छोटे मोटे व्हीकलों की हॉर्न की आवाज़ अपने को जल्दी ध्यान केंद्रित नहीं करती है, पर अपने एकदम से 108 की आवाज़ सुनते हैं, या कोई ऐसी बाइक या गाड़ी है जिसका बहुत अलग ज़्यादा तेज़ तीव्रता वाला ही आवाज़ है उसकी हॉर्न की, तो अपना ध्यान उसकी ओर तुरंत चला जाता है। उसी तरह से कोई रात को अपने जा रहे हैं तो कोई छोटी बल्ब है और सामने दूसरी जगह बहुत बड़ा 500 वोल्ट का फोक्स या बल्ब है, तो उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित होता है जल्दी। आगे दूसरा पॉइंट है उद्दीपक का कद। कद यानी छोटे कद की अपेक्षा बड़े कद की वस्तु की ओर अपना ध्यान जल्दी जाता है। जैसे कि अपने आकाश में उत्तरायण के दिन सभी पतंग चढ़ाते हैं, तो पतंग बहुत सारी, आकाश में बहुत सारी पतंग अपने को दिखती है, पर उसमें जो बड़े कद की पतंग होगी उसकी ओर अपना ध्यान जल्दी खींचा जाता है, सबका ध्यान जाता है। दवा की दुकान में लटकती हुई बड़े कद की कैप्सूल पर सबका ध्यान जाता है, या कोई भी छोटी चीज़ के सामने बड़ी चीज़ होगी। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आकाश में उत्तरायण के दिन बहुत सारे पतंग उड़ते दिखाई देते हैं, उसमें आपको बड़ी पतंग होगी तो जल्दी आपका ध्यान केंद्रित होता है। उद्दीपक की विषमता। समान उद्दीपकों की अपेक्षा विरोधाभासी उद्दीपक जल्दी ध्यान खींचते हैं। अफ्रीका के हबशी पुरुष के साथ जाने वाली गोरी स्त्री सभी का ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ तो अफ्रीका की बात हुई। अपने आसपास में अपने देखेंगे कि जहाँ दो समान व्यक्ति होंगे तो अपना ध्यान नहीं जाएगा। जो शादी की है, दो शादीशुदा इंसान है, तो दोनों की जोड़ी ठीक ठाक लग रही है तो अपना ध्यान केंद्रित उसकी ओर नहीं जाता है, पर एक काला और एक गोरा होगा तो व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर तुरंत जाता है। यहाँ अफ्रीका के जो काला व्यक्ति है उसके साथ गोरी व्यक्ति लड़की की शादी हुई है तो सबका ध्यान जाता है। उसी तरह से अपने आसपास भी देखने को मिलता है कि विरोधाभासी हो तो अपना ध्यान जल्दी उसकी ओर जाता है। उद्दीपक की गतिशीलता। गतिशीलता मीन्स कि स्थिर पदार्थ की अपेक्षा गतिशील उद्दीपक जल्दी
ध्यान खींचते हैं। यानी कि कोई खड़ी ट्रेन है उसकी तुलना में गतिशील ट्रेन यानी कि खड़े वाहन की तुलना में गतिशील वाहन की ओर डाले पर इस तरह से डाली पर बैठे पक्षी की अपेक्षा उड़ता पक्षी की ओर अपना ध्यान जल्दी खींचा जाता है। तो इस तरह से पक्षी या आकाश में जो उड़ता जहाज है उसकी ओर अपना तुरंत ध्यान जाता है। रोड जैसे कि ट्रेन है पटरी पर है पर खड़ी है तो छोटे बच्चे जल्दी उसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, पर जो चलने वाली ट्रेन है उसकी ओर ध्यान जाता है उनका। उसी तरह से लाइट का प्रकाश है वो दिवाली के टाइम पे हर एक ज़्यादातर लोग घर पर सीरीज लगाते हैं। तो सीरीज वो स्थिर है उसकी ओर और उसके सामने कोई किसी दूसरे का घर है, उसमें जो गतिशील कोई ऐसी होती है कि अलग अलग गति करती हुई लाइट फिटिंग करते हैं। तो दोनों की कंपेयर करें तो जो गतिशील जो सीरीज है उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान तुरंत जाता है। उद्दीपक में परिवर्तन, परिस्थिति में अचानक आने वाले परिवर्तन ध्यान खींचने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि रनिंग परिस्थिति है उसमें जो कार्य हो रहा है उसमें कोई अचानक परिवर्तन आ जाता है तो व्यक्ति का ध्यान खींचा जाता है। रोज देर से आने वाली ट्रेन या व्यक्ति किसी दिन समय से पहले आकर सबका ध्यान खींचता है। अधिक हवा देने वाला एवं तेज चलने वाला पंखा अचानक बंद हो जाए होने पर भी सबका ध्यान खींचता है। मानो कि स्कूल में क्लास में रोज़ एक बच्चा लेट आता है तो कोई दिन एकदम जल्दी से आके बैठ जाता है तो सबका ध्यान उसकी ओर खींचा जाता है। आगे का साथ साथ में अचानक पंखा तेज से चलता हो और धीरे से एकदम से बंद हो जाए तो व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर खींचता है। आगे का पॉइंट है उद्दीपक की नवीनता। सर्वसामान्य परिस्थिति हो उसमें कई नई स्थिति के सर्जन होने से सबका ध्यान जाता है। और प्रत्येक दिन पैंट शर्ट पहन के आने वाले शिक्षक जो है किसी दिन कुर्ता पहन कर आए या पायजामा पहन कर आए तो सबका ध्यान जाता है। ज़्यादातर अभी का माहौल ऐसा है कि रूटीन में रोज़ में टीचर आपके सामने साड़ी में होते हैं और कभी कभी ही ड्रेस या कोई फैंसी कपड़ों में आपके सामने दिखे तो आपका ध्यान तुरंत उनकी ओर जाता है। तो ये नया रोज़ाना जो हो रहा है उसके सामने कुछ नया सर्जन हो जाए तो अपना ध्यान उसकी ओर तुरंत जाता है। तो ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है कि जहाँ व्यापारी लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता है, अमुक समय अंतर पे अपनी जो शॉप है, दुकान है, शोरूम्स है, उनको उसका नया लुक देना पड़ता है क्योंकि लोगों का ध्यान खींचना है उनको। इसीलिए उद्दीपक का पुनरावर्तन, किसी उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाए तो वह ध्यान खींचता है। चुनाव के समय टीवी रेडियो पर कई बार एक ही बात प्रस्तुत होती है जिससे एकाध बार लोगों के ध्यान में यह बात आ सकती है। इस तरह पुनरावर्तन ध्यान को आकर्षित करने वाला एक परिबल है। पुनरावर्तन किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि 100 बार एक झूठ भी बात बताई जाए तो वो 101वीं बार वो सत्य हो जाती है। तो ऐसा मीनिंग फॉर एग्जाम्पल उसका ये अर्थ होता है कि एक ही बात आपको बार बार रिपीट होती रहती है तो व्यक्ति का ध्यान न चाहते हुए भी कभी कभी उसकी ओर चला जाता है। तो चुनाव के टाइम जब व्यक्ति बार बार टीवी पर ऐड देखता है तो वो उसको देखने के लिए वो उसका ध्यान अचूक चला जाता है। आगे का पॉइंट है उद्दीपक का रंग। रंग आधुनिक समय में विज्ञापन द्वारा प्रचार के लिए केवल काला या सफ़ेद रंग नहीं परंतु गहरे, तेज, विविध रंगों वाली वस्तुओं का उपयोग करके लोगों का ध्यान जल्दी से खींचता है। सफ़ेद काले रंग के वर्तमान पत्रों में रंगीन तस्वीरें जो होती है, ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं तो न्यूज़पेपर आते हैं तो उसमें किड्स जो बच्चों के लिए जो स्टोरी होती है या उनके लिए बाल वार्ता आती है वो रंगीन कलर में आती है और तस्वीर ऐसी होती है जिसे आकर्षित होते हैं। उसी तरह वाचक भी आकर्षित होते हैं और अपना ध्यान खींचती है वो। पोस्टरों तथा पुस्तकों के मुख पृष्ठ जैसे दिखाई देते हैं उसमें सुंदर, रंगीन एवं कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाला पर ग्राहक खरीदने के लिए उसे प्रेरित होते हैं। अमुक पुस्तक जब ज़्यादातर अपने देखते हैं कि जब नई किताब लाते हैं तो अपने अंदर के पृष्ठ रंगीन नहीं होते हैं ज़्यादा, अब तो थोड़े चेंजेस होने लगे हैं।
अभी रंगीन भी आने लगे हैं, पर काले और सफ़ेद रंग की अपेक्षा अपने उसका मुख्य पृष्ठ जो है उसको देखते हैं रंगीन कलर का होता है, तो वो अपना ध्यान जल्दी खींचता है। तो आज के लिए बस इतना कि ध्यान के निर्धारक में वस्तुलक्षी निर्धारक आपने देखे। व्यक्तिलक्षी निर्धारक दूसरा पॉइंट है। व्यक्तिलक्षी निर्धारक में मनुष्य के साथ जुड़ी हुई शारीरिक या मानसिक परिबलों को आंतरिक या व्यक्तिलक्षी निर्धारक कहते हैं। यानी मानसिक या अभी तक जो देखा है वो अपने में बाहर जो व्यक्ति के बाहर की बातें थी कि ये पॉइंट्स जो है कि तीव्रता, कद, विषमता, गतिशीलता, परिवर्तन, नवीनता, पुनरावर्तन, रंग आदि क्या है, व्यक्ति के शरीर के बाहर की बातें हैं। अब जो व्यक्तिलक्षी है वो था क्या, वस्तुलक्षी। अब क्या आया, व्यक्तिलक्षी। व्यक्ति खुद इच्छा रखता है, व्यक्ति के खुद के आधार पर व्यक्ति का ध्यान जाता है उस मानसिक या शारीरिक परिबलों के आंतरिक या व्यक्तिलक्षी निर्धारक उसे जो मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है रुचि या अभिरुचि। रुचि मीन्स की इंटरेस्ट, या व्यक्ति को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मनुष्य को जिस बात में इंटरेस्ट होता है उसके प्रति व्यक्ति का ध्यान जाता है, अधिक खींचता है। इंटरेस्ट व्यक्ति का जो है वो ध्यान की जननी कहते हैं। ध्यान की जननी किसे कहते हैं, ये ज़्यादातर लगातार बोर्ड की एग्ज़ामों में विकल्प में ये प्रश्न पूछा जाता है, वन वर्ड्स में एक वाक्य में भी पूछा जाता है। तो ध्यान की जननी किसे कहते हैं ये प्रश्न आपको लिखना है नोट्स में। तो ध्यान की जननी रुचि को कहते हैं। मनुष्य को किसी घटना, पदार्थ या वस्तु में रुचि न हो तो उस पर ध्यान जाना मुश्किल है। व्यक्ति को जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है, जो सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ना पसंद नहीं है, उसमें आप कितना भी उसको कहो तो वो उसका ध्यान उसमें केंद्रित होता नहीं है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें तो संगीतकार का ध्यान सुर या तर्ज पर गए बिना नहीं रहता है, और जिसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई की ओर ध्यान जाता है। उस तरह से क्रिकेट प्रेमी का ध्यान स्कोर पर जाता है, कमेंट्री की ओर आकर्षित हुए बिना वो रहता नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के मत अनुसार दिलचस्पी, रुचि ध्यान आकर्षित ही नहीं करते लेकिन ध्यान को जकड़ कर रखते हैं। तो इसी तरह से ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति को इंटरेस्ट है, जिसमें दिलचस्पी है, वो उसके ओर आकर्षित हो जाता है और उसमें उसका ध्यान लगातार टिका रहता है। मैकडूगल नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अभिरुचि को अप्रगट ध्यान कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको लिखना है कि मैकडूगल ने अभिरुचि को कौन सा ध्यान कहा है, तो अप्रगट ध्यान। अप्रगट ध्यान किसने अभिरुचि को कहा है, तो मैकडूगल ने। ये उल्टा या सीधा कोई भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है आवश्यकता, प्रश्न नहीं, दूसरा पॉइंट है आवश्यकता। व्यक्ति की आवश्यकता उसकी क्रिया की तीव्रता को निश्चित करती है। व्यक्ति को आवश्यकता मीन्स कि व्यक्ति की ज़रूरियात होगी तो व्यक्ति उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि भूख, प्यास, नींद, जातीयता आदि शारीरिक प्रेरणा मानव का ध्यान आकर्षित करने में निर्णायक है। भूखा व्यक्ति दूसरे अनेक दृश्य जो आनंददायक हो उनकी अवहेलना करके प्रथम खाने की चीज़ वस्तु खोजकर मन से व्यस्त रहता है। तो जिसको भूख लगी है, ऐसा कहते हैं कि उस टाइम उसका ध्यान सोने पे भी नहीं जाता है, कोई नया कपड़ा उसको लेकर देता है तो भी नहीं जाता है। पहले वो सोचता है कि किस तरह से मुझे खाना मिले। तो भूखा व्यक्ति होता है, उसका ध्यान खाने की ओर जाता है। तो व्यक्ति में भूख मीन्स क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता है। हाल ही में कौन सी आवश्यकता है वो इम्पोर्टेंट रखती है। व्यक्ति जब हर एक परिस्थिति में अलग अलग उसकी आवश्यकता होती है। नींद होगी तो व्यक्ति, ऐसा गुजराती में कहावत है कि भूख्यो व्यक्ति નથી જોતો સૂકો રોટલો કે फाटे टूटेली गोदड़ी भी नहीं जोतो। जिसको नींद आती है वो कोई जगह रास्ते पे भी सो जाता है या कोई भी जगह पे सो जाता है। तो ये आवश्यकता है। तो आवश्यकता जितनी अधिक उतना उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान जाता है। उसके सामने कोई आनंददायक
पदार्थ कुछ भी होगा तो उसकी अवहेलना करेगा। प्रथम क्या करेगा, वो खाने की चीज़ वस्तु को खोजकर वो मन से ही उसकी ओर ध्यान केंद्रित करेगा। उसी प्रकार प्रेम, जिज्ञासा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सत्ता की लालसा जैसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी ध्यान आकर्षित करने में निर्णायक होते हैं। प्रेम ये भी आवश्यकता है, जिज्ञासा, प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता होती है लोगों को, सुरक्षा की, सत्ता की लालसा आदि भी आवश्यकता है। जैसी जैसी जिस व्यक्ति की आवश्यकता, वो मानसिक प्रेरणा है, वो भी ध्यान को आकर्षित करने के लिए निर्णायक है। आगे का पॉइंट है आदत। आदत मीन्स कि कोई भी व्यक्ति को आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यह आदत इजीली आप समझ पाएंगे कि व्यसनी व्यक्ति होगा तो उसकी आदत है, उसके कारण व्यक्ति का ध्यान उस व्यसन की ओर खींचता है। जहाँ जहाँ मानो कि फॉर एग्जांपल बीड़ी तंबाकू की आदत वाले व्यक्ति अनजान जगहों में भी ये सभी जहाँ वस्तु मिलती होगी वो कहीं ना कहीं से उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उसको खोज लेते हैं। तो ये व्यक्ति आदत से मजबूर है, तो ये आदत उसको ध्यान केंद्रित कराती है। आगे का पॉइंट है लास्ट पॉइंट, शिक्षा। शिक्षा भी ध्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसका जैसा शिक्षण वैसा ध्यान। डॉक्टर का ध्यान कहाँ जाएगा, बीमार व्यक्ति एवं दवा की ओर जाता है। इंजीनियर का ध्यान कहाँ जाता है, इमारत पर और उसको बनने वाली वस्तुएं तथा इमारतों की अद्यतन रचनाओं पर उसका ध्यान जाता है। इसके बाद भी एक दूसरा पॉइंट है कि मनोशारीरिक स्थिति पर शिक्षा मीन्स कि व्यक्ति जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसकी ओर उसका ध्यान जाता है। तो इंजीनियर का ध्यान कहाँ जाएगा, इमारत पर। डॉक्टर का ध्यान कहाँ जाएगा, दवाई पर एवं बीमारी पर। अभी का समय बहुत नाजुक समय है। कोविड-19 में व्यक्ति और डॉक्टर सभी का ध्यान कहाँ जाता है, थोड़ी बहुत सर्दी हो गई तो भी कहते हैं कि कोरोना तो नहीं हुआ, तो ये ध्यान उसी ओर चला जाता है। ये माहौल ऐसा है, व्यक्ति को अभी रोज़ हर कोई जगह से अलग अलग मैसेज मिलते रहते हैं कि ऐसे लक्षण हो तो कोविड-19 का रिपोर्ट करवाइए, ये करवाइए, ये ताकीदारी रखिए। तो ये सभी शिक्षा दी जा रही है रोज़ टीवी में, मैसेज में, अलग अलग लोगों के द्वारा ये मैसेज मिलते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की शिक्षा है। तो व्यक्ति का अभी ज़्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ जाता है, ये जो लक्षण है बॉडी के कि किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार आया तो तुरंत व्यक्ति कहते हैं कि ये रिपोर्ट करवाइए, ये दवाई पीजिए, ये दवाई लीजिए, ये खाइए, वो खाइए और ये रिपोर्ट कराइए। तो ये क्या है, ये शिक्षा, जनरली ये भी नॉर्मल शिक्षा कहा जाता है। मनोशारीरिक स्थिति लास्ट पॉइंट है। व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। चोट लगने से बना हुआ घाव एवं उसका दर्द व्यक्ति को बार बार आकर्षित करता है। यानी मन की स्थिति, चोट लगी है तो व्यक्ति का मन कहाँ जाएगा, पैर में चोट लगी है, पैर में दर्द कर रहा है तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा ध्यान, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ। तो उसकी मनोशारीरिक स्थिति हुई। मानसिक तनाव एवं चिंता भी ध्यान को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से कोई चिंता हो, टेंशन हो तो भी व्यक्ति को उसकी ओर ध्यान केंद्रित होता है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया कि ध्यान, ये पूरा ध्यान अर्थात क्या आगे के वीडियो में समझाया था, उसके लक्षण समझाए थे। ये प्रश्न भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये दूसरा पूरा कि ध्यान के निर्धारक कितने हैं, कौन से, तो वो बताइए। 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ध्यान के निर्धारक 2 है, वस्तुलक्षी और व्यक्तिलक्षी। वस्तुलक्षी मीन्स की बाह्य निर्धारक और व्यक्तिलक्षी मीन्स की आंतरिक निर्धारक। और ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। साथ में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्यान के निर्धारक कितने हैं, कौन से, अथवा तो ध्यान के निर्धारक बताकर दोनों के ध्यान के निर्धारक बताकर वस्तुलक्षी निर्धारक लिखिए या वस्तुलक्षी निर्धारक लिखिए उसके पॉइंट्स। तो उसके पूरे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो उसके पॉइंट से उद्दीपक की तीव्रता, ये भी प्रश्न आपको लिखना है कि ध्यान के वस्तुलक्षी निर्धारक लिखिए। तो ये पॉइंट आपको नोटबुक में नोट कर लेना है कि ध्यान के वस्तुलक्षी निर्धारक कौन से हैं। तो उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक का कद, उसकी विषमता, गतिशीलता, परिवर्तन, नवीनता, पुनरावर्तनता और रंग। उसी तरह से ध्यान के व्यक्तिलक्षी निर्धारक
आपको लिखने हैं। कितने हैं, कौन से, तो 5 है। पहला रुचि या अभिरुचि, आवश्यकता, आदत, शिक्षा और मनोशारीरिक स्थिति। रुचि या अभिरुचि में 2 शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। ध्यान की जननी किसे कहते हैं, तो रुचि को कहते हैं। ये प्रश्न आप बच्चों लिख लेना। साथ साथ में मैकडूगल ने अभिरुचि को क्या कहा है, तो अप्रगट ध्यान कहते हैं। ये भी आपको प्रश्न लिखना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्तिलक्षी निर्धारक लिखिए, कितने हैं, कौन से, तो ये 5 पॉइंट लिखना है। और ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान के निर्धारक लिख कर कोई भी एक निर्धारक समझाइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ध्यान के वस्तुलक्षी निर्धारक लिखकर कोई भी 5 समझाइए। तो ध्यान के व्यक्तिलक्षी निर्धारक लिखिए तो वो 5 ही है, पर वस्तुलक्षी निर्धारक तो 8 है। तो 8 में से 8 के नाम लिखने हैं आपको, और कोई भी आपको जो याद रहा हो, आपने याद किए हैं, वो 5 आपको उसको समझाने हैं। या सभी के सभी भी कभी कभी समझाने आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको पूरा कितने नंबर का है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था। ये पूरा चैप्टर 12 नंबर का है, इसीलिए इसमें से बड़े क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में 5 नंबर में इस चैप्टर में से भी रहता है। तो आज के लिए बस इतना। ध्यान का ये पॉइंट ये आज पूरा हुआ। आगे के वीडियो में आपको मैं ये चैप्टर में प्रत्यक्षीकरण अर्थात क्या, और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम आदि पूरा समझाऊंगी। तो आगे आप देखते रहना। चलो, गुड नाइट।